अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं और नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं। कुदरती सैटेलाइट्स के मतलब भी मैंने आपको काफ़ी तफसील बता दी थी और नेचुरल सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि मसनूई सैटेलाइट्स जो हैं उसके मतलब भी बता दी। अब मसनूई सैटेलाइट जो कि इंसान अपने हाथों से बना के खला में छोड़ते हैं, तो खला में वो जो सैटेलाइट्स हैं वो जाकर मूव कैसे करते हैं, उसके लिए हमने आज डिस्कशन करनी है कि मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती है। पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मैं दोबारा फिर रिकॉल कर दूं डेफिनेशन। मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड अर्थ, मून और अदर प्लैनेट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कोई भी हो, हर मसनूई सियारा जो होता है, हर मसनूई सैटेलाइट जो होता है उसको सेंटीमीटर फोर्स की ज़रूरत होती है जो उसे ज़मीन के गिर्द गर्दिश करवाती है, मोशन करवाती है। ज़मीन और मसनूई सैटेलाइट के दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो उसको नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स फ्राहम करती है। ये अगर आपको याद होगा हमने तीसरे चैप्टर में भी किया था जब सेंटीमीटर फोर्स, तो वहाँ मैंने आपको कहा था कि चांद ज़मीन का, क्योंकि नेचुरल सैटेलाइट है तो चांद ज़मीन के गिर्द जब मूव करता है तो उसको मूव करने के लिए नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। कोई भी चीज़ अगर दायरे में मूव करती है तो उसको सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर एक चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है तो ज़मीन के गिर्द मूव करने के लिए उसको भी सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत पड़ती है। उसके लिए फिर वो जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है, ज़मीन का ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है या ज़मीन की ग्रेविटी है, उससे वो जो है वो सेंटीमीटर फोर्स लेता है। इसी तरीके से कोई भी सैटेलाइट जब खला में जाकर ज़मीन के गिर्द मूव करना शुरू कर देता है तो उसकी जो सेंटीमीटर फोर्स होती है वो भी ज़मीन की ग्रेविटी से हासिल होती है। ठीक है, आप फ़र्ज़ कर लें, ये मैं आपके सामने डायग्राम बनाई हुई है। फ़र्ज़ कर लें एक मसनूई सियारा ही है जिसका मास है m, ठीक है, और वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है ज़मीन के गिर्द, और जबकि r प्लस एच उसका क्या है, ये r क्या है, ज़मीन के मरकज़ से लेके ज़मीन की सरफेस तक का फासला ज़मीन का रेडियस होता है जो कि 6400 किलोमीटर होता है। और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है वो ज़मीन से h बुलंदी पे वाक़या होकर h बुलंदी पे जाकर मूव कर रहा होता है। ठीक है, एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, ज़मीन से h बुलंदी पर एक ऑर्बिट में जिसका रेडियस r नॉट है, और r नॉट यहाँ पर बेसिकली किसके बराबर होगा, r प्लस एच के बराबर होगा। ठीक है, r नॉट बेसिकली किसके बराबर होगा, r प्लस एच, r फॉर रेडियस ऑफ अर्थ और h फॉर द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। ज़मीन की सतह से जितना भी फासला होगा वो h कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि वो एक दायरे में गर्दिश कर रहा है तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो रही है, कंसीडर कर लें आप, यहाँ पर एक सेंटीमीटर फोर्स क्रिएट हो रही है जो कि उसको दायरे में घुमा रही है। तो वो जो सेंटीमीटर फोर्स है वो वहाँ यहाँ पर किसके बराबर होगी, एम वी नॉट स्क्वायर ओवर आर नॉट। वी नॉट वेलोसिटी ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड आर नॉट बेसिकली किसको इज़हार करेंगे, आर नॉट हम इज़हार करेंगे कि ज़मीन के सतह से ऊपर जितना वो फासला जाएगा, ज़मीन की सतह तक का फासला आर, और एच ज़मीन की सतह से ऊपर जहाँ पर वो मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये फोर्स सैटेलाइट और ज़मीन के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स की कशिश मुहैया करती है जो सैटेलाइट के वजन के बराबर है। तो एफ सी बराबर होगी वजन यानी कि वेट के, वेट बराबर होता है एम जी, जी फॉर ग्रेविटी ड्यू टू हाइट, जी एच का मतलब है ग्रेविटी ड्यू टू हाइट, हाइट की वजह से जो ग्रेविटी क्रिएट होती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स के एफ की जगह पर यहाँ पर एफ की कीमत लगा दें, एम जी एच लगा दें यहाँ पे, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, जी एच बराबर हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर ओवर आर नॉट। ठीक है, तो वी नॉट फॉर वेलोसिटी ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो को बराबर होगी ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, जी एच आर नॉट। ठीक है, ग्रेविटी ड्यू टू हाइट और जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर टू द सैटेलाइट्स जहाँ पर सैटेलाइट मूव कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, और स्क्वायर को ख़त्म किया तो वी नॉट बराबर आ गया जी एच आर नॉट के अंडर रूट के। ठीक है, एज यू नो दैट हमें पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आर नॉट बेसिकली क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ और ज़मीन की सतह से वो कितने ऊपर गर्दिश कर रहा है। दोबारा फिर बता दूं, आप देखें, ज़मीन की सतह से, ज़मीन के मरकज़ से ज़मीन की सतह तक का फासला रेडियस ऑफ अर्थ होगा और उससे ऊपर कितनी ऊपर वो मूव कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो एच का जो है वो फासला लेंगे। ठीक है, तो आर प्लस एच जो है वो बराबर है आर नॉट के, तो आर नॉट की जगह पे आप आर प्लस एच भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वी नॉट बराबर आ जाएगा ग्रेविटी ड्यू टू हाइट इंटू आर प्लस एच के अंडर रूट के। ठीक है, अच्छा, अब दरअसल बात ये है कि हम सैटेलाइट की वो स्पीड मालूम करते हैं, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 भी कह सकता हूँ। ये वाली इक्वेशन जो है इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो अब
बेसिकली हम लोग इस इक्वेशन से हम लोग सैटेलाइट की वो स्पीड मालूम करते हैं जो सैटेलाइट को ज़मीन के गिर्द रेडियस r+h यानी r0 इज इक्वल टू r+h के ऑर्बिट में गर्दिश करने के लिए दरकार है। अगर सैटेलाइट ज़मीन के इंतहाई करीब हो, जैसे RSS है, ISS है, ISS कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये एक आलमी खलाई स्टेशन है जो कि हमारी ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा होता है। मैंने आपको कल ही बताया था कि अभी डेढ़ हफ्ता पहले की बात है, इसको मैंने बाकायदा रात को 8 बजे के करीब अपने घर के छत के ऊपर से जाते हुए देखा था। ठीक है, ये काफ़ी रोशन नज़र आ रहा था। इसको मैंने कैप्चर करने की भी कोशिश की थी और मैं उसमें कामयाब भी हुआ था, मैंने उसको कैप्चर कर लिया था। कभी मौका मिला तो आपको उसकी मैं पिक भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो अगर सैटेलाइट ज़मीन के इंतहाई करीब हो तो जो R होगा वो डबल ग्रेटर देन H हो जाएगा, यानी रेडियस ज़्यादा हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ का मतलब है कि H उससे बहुत कम हो गया है, वो ज़मीन के बिल्कुल करीब आ गया है। मैं आपको इसको ये कह सकता हूँ कि अगर वो चीज़ जो है वो ज़मीन के इंतहाई यहाँ पे आ गई है, ज़मीन के इंतहाई करीब आके मूव करनी शुरू कर देंगे, तो हम कह देंगे कि रेडियस जो है ना वो जो हाइट सरफेस से जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हाइट है उससे डबल ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो हम उसकी अंदाज़न स्पीड मालूम करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि r+h को हम r कह सकते हैं और ग्रेविटी ड्यू टू हाइट को हम g कह सकते हैं, तो v0 बराबर आ जाएगा g/r के। ठीक है, तो ज़मीन के जो इंतहाई करीब गर्दिश करने वाला सैटेलाइट होता है उसकी स्पीड जो होती है वो तकरीबन 8 किलोमीटर पर सेकंड यानी कि 29,000 किलोमीटर पर आर के हिसाब से होती है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको मेंशन बेटा नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप पुरानी किताब में, जो पुरानी किताब तो आपके पास है नहीं, लेकिन अगर आप ये देख सकें, मैंने आपको अभी बताया कि जो ज़मीन के करीब तरीन जो सैटेलाइट मूव कर रहे होते हैं उनकी जो बेसिकली जो होती है क्या कहते हैं उसको, स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है। ठीक है, इसको अगर आप निकालना चाहें तो आप इसको निकाल कह सकते हैं। ऑर्बिटल स्पीड जो है वो बराबर होगी gm/r के। अब ये कैसे निकालेंगे हम? व्हाट इज g? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी कीमत अगर आप खुद निकाल के देख लीजिएगा, आंसर आएगा तकरीबन 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, जो कि हम राउंड करके 8 कह लेंगे। जी फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673/10⁻²। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ 6×10⁻24 ओवर रेडियस ऑफ अर्थ जो कि होगा 6400 किलोमीटर, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 6.4/10⁻6 मीटर आ जाएगा। इन तीनों को आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो एग्जैक्टली आपका बेटा जो आंसर निकलेगा वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड निकलेगा। आप इसको निकाल के देख लीजिएगा। चले प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको दे देता हूँ, ये फार्मूला लगाकर आप ऑर्बिटल स्पीड मालूम करना चाहें तो आप ये फार्मूला लगाकर मालूम कर सकते हैं। तो आंसर बेसिकली कितना आएगा? 7.9 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो ये था आज का आपका लेक्चर मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। एक खास बात मैंने आपको बतानी थी, साइडों पर आपके 2-3 इन्फॉर्मेशन जो दी हुई हैं उन इन्फॉर्मेशन को आप लोग गौर से पढ़ लीजिएगा। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की दी हुई है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की दी हुई है, ज़मीन और चांद के दरमियान में कितना फासला है उसको जो है बयान किया हुआ है। तो वो आपके MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।